तमाम बयानात जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत, वो मियां नवाज शरीफ हो, वो मरियम नवाज हो, वो अय्याज सादिक हो, वो अवैस नूरानी हो, वो कोई भी हो, अगर वो इंडिया को खुश करने के लिए मोदी का जो नैरेटिव है उसको तकवीयत देने के लिए ऐसी बयानबाजी करेगा तो हम इस चीज को हाथों से रोकेंगे अल्लाह के फजल करम से। एक तो जी बड़ी क्लियर कट बात है कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, क्योंकि आइन और कानून जो है वो आर्टिकल 63A है, वो मुझे हक और सच कहने से नहीं रोकता। मुझे नून लीग ने जो टिकट दिया है, ये आखिरी दिन टिकट दिया था जिस दिन टिकट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा होना थे, क्योंकि जैसे मेरे भाई हाजी यूनुस अंसारी साहब पहले कह चुके हैं कि हमने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है, हम मसलियत का शिकार नहीं हुए। तो ये इस वजह से हमसे इनायत थे, ये हमको टिकट नहीं देना चाहते थे। हमने अपनी कैंपेन जारी रखी, क्योंकि हमारा आवाम के साथ बड़ा भरपूर रब्ता रहता है। गुजरांवाला के सारे बासी जो हैं वो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। तो मैंने अपनी कैंपेन जारी रखी। जब इन्होंने सारे सर्वे करा के देख लिए कि PP 57 के अंदर अशरफ अंसारी के अलावा कोई और इस पोजीशन में नहीं है कि वो सीट निकाल के दे सके, तो इन्होंने फिर मजबूरन आखिरी दिनों में मुझे टिकट दी। फिर इसके अलावा इनके टिकट होल्डर जो वहाँ पे थे, जो MNA के टिकट होल्डर थे, और 5-6 ऐसे लोग जो इनके टिकट पे MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने मेरे मुकाबले में एक बंदा खड़ा किया हुआ था, उमर मुगल उसका नाम है। ये उसकी पब्लिसिटी भी अपने साथ इन्होंने करवाई हुई थी और उसको साथ लेके इलेक्शन कैंपेन में बाहर निकलते थे और कहते थे कि नून लीग का जो कैंडिडेट है वो अशरफ अंसारी नहीं है बल्कि उमर मुगल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मियां नवाज शरीफ के कहने पे तो उन लोगों ने वोट नहीं दिया जो खुद मियां नवाज शरीफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, जाके गुजरांवाला में तस्दीक कर रहे हैं। बल्कि नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, हमजा साहब से पूछें कि जब आपको ये बताया गया था कि जो बंदे आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आपके टिकट की मुखालफत कर रहे हैं, तो इनके कहने पे तो इनके टिकट होल्डर वोट नहीं देते, तो आम पब्लिक कैसे इनके कहने पे वोट देगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने जहाँ पर दीगर जमातों को शिकस्त दी थी, मैंने वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को भी शिकस्त दी हुई है, और मेरे सामने बैठकर ये बात कर लें। और अब गुजरांवाला के जो 16 अक्टूबर का जो जलसा हुआ है, उस जलसे का जो रिजल्ट आया है कि गुजरांवाला शहर से लोग नहीं निकले हैं, इस बात की तायद है कि गुजरांवाला के अंदर रहने वाले जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और अंसारी बरादरान के साथ हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि इसके बाद कुछ और लोग भी हैं, ये बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको सर, मैं बिल्कुल मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब है कि बड़ी पूरी जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूँ कि याद सादक के बयानिए के बाद, मियां नवाज शरीफ के बयानिए के बाद बहुत सारे लोग हैं जो इनको छोड़ चुके हैं। और अब आप देखेंगे कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है उनका सिलसिला जो है वो तवातर से चलेगा और आवाज़ आएगी आपको कि लोग अब इन गद्दारों के बयानिए के साथ नहीं है, बल्कि लोग जो हैं मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। क्योंकि बल्कि आइन की वायलेशन तो ये लोग कह रहे हैं, तो मैं उन लोगों के कहने पे इस्तीफा दूंगा जो खुद आइन की वायलेशन कर रहे हैं, जो आइन को अपने पांव तले रोंद रहे हैं। और मुझसे और आपसे ज़्यादा इन लोगों को पता है कि मैं डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं कर रहा। अगर ये डिसिप्लिन की वायलेशन होती तो ये 1 सेकंड लगाते, इलेक्शन कमीशन जाते और मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर करते। तो चूंकि इनको पता है कि मैं डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं कर रहा, आइन और कानून जो है वो हक और सच बयान करने से नहीं रोकता, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अपनी सीट पर कायम रह के मुल्क और कौम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहूँगा, अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहूँगा। और जो आपने पूछा है कि अरकान असम्बली की तादाद कितनी है, तादाद में अभी आपको बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फिगर है। ये हर रोज़ ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेंगी और लोग इंशाल्लाह मुल्क और कौम के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। और वो इंडिया को खुश करने के लिए मोदी का जो नैरेटिव है उसको तकवीयत देने के लिए ऐसी बयानबाजी करेगा तो हम इस चीज को हाथों से रोकेंगे अल्लाह के फजल करम से। एक तो जी बड़ी क्लियर कट बात है कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, क्योंकि आइन और कानून जो है
वो आर्टिकल 63 ए है, वो मुझे हक और सच कहने से नहीं रोकता। मुझे नून लीग ने जो टिकट दिया है, ये आखिरी दिन टिकट दिया था जिस दिन टिकट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा होना थे। क्योंकि जैसे मेरे भाई हाजी यूनुस अंसारी साहब पहले कह चुके हैं कि हमने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है, हम मसलियत का शिकार नहीं हुए। तो ये इस वजह से हमसे इनायत थे, ये हमको टिकट नहीं देना चाहते थे। हमने अपनी कैंपेन जारी रखी, क्योंकि हमारा आवाम के साथ बड़ा भरपूर रब्ता रहता है। गुजरांवाला के सारे बासी जो हैं वो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। तो मैंने अपनी कैंपेन जारी रखी। जब इन्होंने सारे सर्वे करा के देख लिए कि PP 57 के अंदर अशरफ अंसारी के अलावा कोई और इस पोजीशन में नहीं है कि वो सीट निकाल के दे सके, तो इन्होंने फिर मजबूरन आखिरी दिनों में मुझे टिकट दी। फिर इसके अलावा इनके टिकट होल्डर जो वहाँ पे थे, जो MNA के टिकट होल्डर थे, और 5-6 ऐसे लोग जो इनके टिकट पे MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने मेरे मुकाबले में एक बंदा खड़ा किया हुआ था, उमर मुगल उसका नाम है। ये उसकी पब्लिसिटी भी अपने साथ इन्होंने करवाई हुई थी और उसको साथ लेके इलेक्शन कैंपेन में बाहर निकलते थे और कहते थे कि नून लीग का जो कैंडिडेट है वो अशरफ अंसारी नहीं है बल्कि उमर मुगल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे तो उन लोगों ने वोट नहीं दिया जो खुद मियाँ नवाज शरीफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, जाके गुजरांवाला में तस्दीक कर रहे हैं। बल्कि नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, हमजा साहब से पूछें कि जब आपको ये बताया गया था कि जो बंदे आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आपके टिकट की मुखालफत कर रहे हैं, तो इनके कहने पे तो इनके टिकट होल्डर वोट नहीं देते, तो आम पब्लिक कैसे इनके कहने पे वोट देगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने जहां पर दीगर जमातों को शिकस्त दी थी, मैंने वहां पर मुस्लिम लीग नून को भी शिकस्त दी हुई है। और मेरे सामने बैठकर ये बात कर लें। और अब गुजरांवाला के जो 16 अक्टूबर का जो जलसा हुआ है, उस जलसे का जो रिजल्ट आया है कि गुजरांवाला शहर से लोग नहीं निकले हैं, इस बात की तायद है कि गुजरांवाला के अंदर रहने वाले जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और अंसारी बरादरान के साथ हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि इसके बाद कुछ और लोग भी हैं, ये बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको सर, मैं बिल्कुल आपका जो सवाल है उसका जवाब है कि पूरी जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूँ कि याद सादक के बयानिए के बाद, मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए के बाद बहुत सारे लोग हैं जो इनको छोड़ चुके हैं। और अब आप देखेंगे कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है उनका सिलसिला जो है वो तवातर से चलेगा और आवाज़ आएगी आपको कि लोग अब इन गद्दारों के बयानिए के साथ नहीं है, बल्कि लोग जो हैं मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। क्योंकि बल्कि आइन की